हेलो दोस्तों, मैं किफन यादव स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 7 जुलाई 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ने सोशल सिक्योरिटी स्कीम लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली ने। अब इस स्कीम के तहत जो भी दिल्ली का व्यक्ति कोविड-19 संक्रमण के कारण उसकी मृत्यु हो गई है, तो ऐसे व्यक्ति के परिवारों व परिजनों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। और जो भी बच्चा कोविड-19 के कारण अनाथ हो गया है, उनके माता या पिता किसी एक की मृत्यु हो गई है, ऐसे अनाथ हुए बच्चों को भी दिल्ली सरकार 2500 रुपये प्रति माह देगी 25 साल तक के लिए। अगला जो है कि जो भी परिवार है जो तो उसमें कोई यदि कमाने वाला नहीं है, तो ऐसे परिवार को भी दिल्ली सरकार 50,000 रुपये आर्थिक मदद देगी और 2500 रुपये प्रति माह देगी ऐसे परिवारों को दिल्ली सरकार सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत। अब दिल्ली सरकार देगी तो दिल्ली के जो सीएम हैं वो कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं, अरविंद केजरीवाल। और यहाँ के जो डिप्टी सीएम हैं वो मनीष सिसोदिया हैं। और यहाँ के गवर्नर जो हैं वो कौन है? अनिल बैजल, अनिल बैजल। और यहाँ की जो राजधानी है क्या है? नई दिल्ली यहाँ की राजधानी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश का पहला रेलवे संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सांची स्टेशन में मध्य प्रदेश का पहला रेलवे संग्रहालय बनाया गया है। अब यह मध्य प्रदेश में बनाया गया है, तो मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं वो कौन है? शिवराज सिंह चौहान हैं। और यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों कि पहले यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल थे जिनका एडिशनल चार्ज था और वो प्रॉपर यूपी के गवर्नर थे। लेकिन हाल ही में यहाँ के जो नए गवर्नर बनाए गए हैं, मंगन भाई पटेल यहाँ के नए गवर्नर बनाए गए हैं। यहाँ की जो कैपिटल है वो क्या है? भोपाल है, भोपाल। और भोपाल को सिटी ऑफ लेक भी कहा जाता है। और भोपाल में ही भारत का पहला ई बेस्ड क्लिनिक खोला गया है। यहाँ की जो आर्थिक इकोनॉमिक कैपिटल है वो इंदौर है। और इंदौर को ही कहा जाता है मिनी मुंबई। अगला बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में ही, तो मध्य प्रदेश का जो DLR नंबर है 522911। यहाँ 52 जो है जिले हैं, 29 लोकसभा सीटें हैं, 11 राज्यसभा सीटें हैं। यहाँ जो विधानसभा की सीटें हैं 230। कुछ करंट अफेयर याद रखिएगा दोस्तों मध्य प्रदेश के। तो मध्य प्रदेश में हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया गया है, जिसकी जो लंबाई है 11.03 किलोमीटर है। यहाँ जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं, टू व्हीलर्स हैं, भारी भरकम गाड़ियाँ हैं, उनका परीक्षण किया जाएगा। अगला, मध्य प्रदेश ने हाल ही में एक लॉन्च पैड योजना विकसित की थी जिसमें मध्य प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कहा गया था। मध्य प्रदेश हाल ही ने एक वैध आपके द्वार योजना विकसित की है, जिसमें ऑनलाइन डॉक्टर के माध्यम से फ्री में क्या कर सकते हैं? सलाह ले सकते हैं। मध्य प्रदेश हाल ही ने अंकुर योजना की शुरुआत की थी। तानसेन महोत्सव मध्य प्रदेश के कहाँ बनाया गया है? ग्वालियर में बनाया गया है तानसेन समारोह। और ये 96 नंबर का था। तानसेन सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? तो सतीश पंडित को सम्मानित किया गया है। 47 नंबर का खजुराहो महोत्सव, यह भी मध्य प्रदेश में बनाया गया है। अगला जो है मांडू महोत्सव, यह मध्य प्रदेश के धार जिले में बनाया गया है। एक और याद रखिएगा दोस्तों कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का परीक्षण बुधनी मध्य प्रदेश में ही परीक्षण किया गया है। तो ये था मध्य प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में
किस देश ने FY-3E मौसम विज्ञान उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन ने मौसम विज्ञान के पूर्वानुमान को और बेहतर बनाने के लिए यह उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। चीन के बारे में बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है बीजिंग है, यहाँ की जो करेंसी चलती है वो रेन मिनबी चलती है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो शी जिनपिंग है। चीन ने हाल ही में मार्स ग्रह पे जुरोंग रोवर भेजा है, जो कि यह विश्व का दूसरा देश बन गया है। पहला नासा ने भेजा था, अमेरिका ने परसिवियरेंस रोवर। चीन मंगल ग्रह पर अपना पहला मानव युक्त मिशन क्रू मिशन भेजेगा कब? 2033 में। सिंथेटिक कैनबोनाइड्स पर बैन लगाने वाला दुनिया का पहला देश चीन ही है। 3 चाइल्ड पॉलिसी लाने वाला कौन है? चीन ही है। और एक याद रखिएगा, बेहतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस देश कौन सा देश बना रहा है? तो यह चीन द्वारा ही बनाया गया है यांगजी रिवर पर। चीन और भारत के बीच में कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन लाइन चीन और भारत के बीच में है। अगला याद रखिएगा दोस्तों, एक भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत ने चीनी सीमा पर नियंत्रण रखने के लिए, निगरानी रखने के लिए हेरान ड्रोन तैनात किया है, जो कि हमने लिया था इजराइल से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पिंक सिटी, राजस्थान की राजधानी जयपुर में भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जाएगा। 290 करोड़ की लागत से 75,000 दर्शकों की बैठक क्षमता वाला यह स्टेडियम बनाया जाएगा, और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। अगला बात करें भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो अहमदाबाद में स्थित दुनिया का भी सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम था, लेकिन इसका नाम बदल करके सरदार पटेल स्टेडियम किया गया था। फिर से इसका नाम बदल करके अब वर्तमान में कर दिया गया है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। ये कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। और अहमदाबाद से ही याद रखिएगा कि भारत का पहला लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना अहमदाबाद में ही की गई है। आज़ादी अमृत महोत्सव कहाँ बनाया गया है? तो भारत के आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर आज़ादी अमृत महोत्सव यह अहमदाबाद में ही बनाया गया है। एक और याद रखिएगा कि भारत का पहला समुद्री क्लस्टर केंद्र कहाँ खोला गया है? तो यह अहमदाबाद में ही खोला गया है। तो पहला भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित है, और दूसरा बनने जा रहा है जयपुर में, पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है जयपुर को ही 2019 में यूनेस्को की विरासत सूची में भी सम्मिलित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है 5th नंबर का, हाल ही में 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव का आयोजन 20 से 28 नवंबर कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव का आयोजन गोवा में किया जाएगा। और ये कब किया जाएगा? 20 से 28 नवंबर के बीच। गोवा की बात करें तो यहाँ 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भी हुआ था, और 52वां भी होने जा रहा है। गोवा की जो राजधानी है पणजी है, और ये मांडोवी नदी के किनारे स्थित है। और गोवा के जो सीएम है वो कौन है? प्रमोद सावंत हैं। और हाल ही में गोवा के गवर्नर कौन बनाए गए हैं? तो पहले इसके गवर्नर थे भगत सिंह कोश्यारी, जो कि प्रॉपर गवर्नर थे महाराष्ट्र के, लेकिन एडिशनल चार्ज था गोवा के रूप में। लेकिन हाल ही में अब यहाँ के गवर्नर हो गए हैं श्रीधरन पिल्लई। सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? गोवा में ही स्थित है। लेकिन यदि पूछे सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ने मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून लॉन्च किया है? तो 24 घंटे और 7 दिन के लिए जम्मू कश्मीर राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून लॉन्च किया है। दोस्तों याद रखिएगा सुकून। अब यह क्यों लॉन्च किया गया है? तो आत्महत्या में अंकुश लगाने के लिए यह हेल्पलाइन लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर के राज्य सरकार द्वारा। अगला बात करें जम्मू कश्मीर के बारे में, तो राष्ट्रीय नृत्य दिवस कहाँ बनाया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में ही बनाया गया है।
कचौथ महोत्सव ये कहाँ बनाया गया है? तो ये भी जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। हेरत महोत्सव ये भी जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। जम्मू कश्मीर ने हाल ही में एक योजना लॉन्च की थी, टॉप 75 छात्रवृत्ति योजना, जिसमें मेधावी लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। टॉप 75 छात्रवृत्ति योजना के तहत तेजस्विनी योजना ये जम्मू कश्मीर राज्य सरकार द्वारा, केंद्र शासित प्रदेश द्वारा ही लॉन्च की गई है। इसके तहत 18 से 35 साल की महिलाओं को क्या दिए जाएंगे? 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा और व्यापार शुरू करने के लिए। और एक याद रखिएगा दोस्तों कि सक्षम योजना कोविड-19 के दौरान कमाने वाले, जो भी परिवार के कमाने वाले की मृत्यु हो जाती है, उसके लिए यह सक्षम योजना शुरू की गई थी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश द्वारा। इसके तहत 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा और ऐसे बच्चे जिनके कोविड-19 के दौरान माता पिता की या किसी एक की मृत्यु हो गई है, ऐसे बच्चों को, स्कूली बच्चों को छात्रवृत्ति 20,000 रुपये एक साल में दिए जाएंगे और कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट को 40,000 रुपये प्रति साल दिए जाएंगे छात्रवृत्ति किसके? सक्षम योजना के तहत, जो कि जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर के बारे में बात करें तो यहाँ की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो मनोज सिन्हा हैं। यहाँ की जो राजधानी है वो श्रीनगर है और दूसरी राजधानी यहाँ की जम्मू है, विंटर कैपिटल है, और समर जो है श्रीनगर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने कोविड गुरुकुल का शुभारंभ किया है? तो इसका जो मंत्रालय ने कोविड गुरुकुल का शुभारंभ किया है, कोविड-19 के बारे में प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए यह कोविड गुरुकुल स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? हर्षवर्धन सिंह वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं और इन्हें तंबाकू नियंत्रण के लिए WHO द्वारा भी सम्मानित किया गया है हाल में। अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर का, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस किस दिन बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस बनाया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं जुलाई के। तो 1 जुलाई को बनाया जाता है, एक तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस, और दूसरा जो बनाया जाता है 1 जुलाई को ही GST दिवस। तीसरा जो डे बनाया जाता है वो बनाया जाता है 73वां बनाया गया इस साल का चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस, और एक बनाया गया 1 जुलाई को ही बनाया गया राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, और 1 जुलाई को मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भी मनाया गया डॉक्टर बिधन चंद्र राय जी के जयंती पर, और ये वेस्ट बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी थे। 1961 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 2 जुलाई को बनाया गया है कौन सा डे? विश्व खेल पत्रकार दिवस बनाया गया है। 3 जुलाई को बनाया गया है एक तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, और यह जुलाई के पहले शनिवार को बनाया गया है जो कि 3 जुलाई को पड़ा, और एक बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस, और 6 जुलाई को बनाया गया है विश्व जूनोस दिवस बनाया गया है 6 जुलाई को। तो ये था दोस्तों आज 7 जुलाई 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।